सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री भारत के सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इसी इंटरेस्टिंग मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का बड़ा ही मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। अब वहाँ के मुसलमान चाहते हैं कि मोदी जी जो है सरकार बने, ठीक है। इट्स मींस कि वहाँ के मुसलमान खुश है। इसका मतलब ये है पाकिस्तान में ऐसा ब्रिज बन ही ना जाए। ये ब्रिज है इंडिया में बना है, ये ब्रिज इंडिया के शहर गुजरात में बना है। ये तो लंदन ब्रिज मुझे लग रहा है। लंदन ब्रिज है सर, आपको ये चाइना या चाइना का लग रहा है। बॉम्बे का भी हो सकता है, बॉम्बे का चाइना का, क्योंकि बॉम्बे में भी ऐसा ब्रिज है। अच्छा चाइना सर, का आप चाइना को आप चाइना मतलब लॉक कर दे चाइना, आप हाँ चाइना ही है। चाइना लॉक कर दे। उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया है, ऐसे। हमारी तरह जाया नहीं किया उन्होंने। नहीं, तरक्की किया उन्होंने, काफ़ी किया, लेकिन इस लेवल तक नहीं था पता कि इस लेवल तक उन्होंने कर लिया तरक्की। कुछ एप्रिसिएशन ही है। क्या लगता है आइंदा सालों में कहाँ पहुँच जाएंगे, ये कहाँ पहुँच जाएगा इंडिया? आगे ही पहुंचेगा, जो भी हमसे तो आगे ही होगा। अच्छा, ये इंडिया की यानी ये तरक्की का जो मुंह बोलता सबूत है इंडिया। हाँ सर, ये ब्रिज बना है केबल ब्रिज इंडिया में, जो कि 2.5 किलोमीटर है, गुजरात में बना है और इस पर टोटल कॉस्ट आई है 980 करोड़। आज उसी गुजरात में से मुसलमान उठ के कह रहे हैं कि मोदी जी की हुकूमत ही दोबारा आए। अच्छा, फिर तो इंडिया कन्फर्म है। आपको क्यों लग रहा है ये इंडिया में ही है? वैसे ये इंडिया में ही है। हमसे तो कम से कम हमसे तो अच्छे है इंडिया, तरक्की कर चुके हैं वो लोग, ऐसे ही है। तो इंडिया ही फिर डेफिनेटली इंडिया ही है। दिन एक से बढ़ के एक डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और हम जस्ट उसको देख के शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और क्या कह सकते हैं, जो काम हमारे करने के थे वो काम उधर हो रहे हैं, तो इस बात पे अफसोस होता है। बात ये है, अगर इंडिया वालों का देखा जाए तो काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है मोदी, इस वजह से वो काफ़ी आगे तरक्की। इधर तो आपस में नहीं, पॉलिटिशियन जो हैं आपस में कहीं पे एक दूसरे से मुखलिस हैं, कभी वो कभी ये, तो इस वजह से किसी के साथ हम उम्मीद नहीं लगा सकते कि कम से कम हम इंडिया को देख के और पाकिस्तान को देख के दोनों हम इकट्ठे आज़ाद हो गए। वो लोग कहीं पे कितने ज़्यादा मतलब कितने ऊपर चले गए और हम किधर हम सिर्फ रोटी के लिए मर रहे हैं। मतलब कि 50-60% लोग हमारे पास ऐसे हैं जो सिर्फ रोटी के लिए लड़ रहे हैं। इंडिया को 13वीं इकोनॉमी से उठा के 5वीं इकोनॉमी पे ले गए हैं, तो ये तो बात। और ये भी कहा जाता है कि वो थर्ड इकोनॉमी पे भी आने वाला है, जैपनीज को वो क्रॉस करने वाले हैं। मुसलमानों को वहाँ पर ऐसा करते वैसे करते, इट्स मीन्स जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर मुसलमानों को इंसाफ मिल रहा है। हमारे हमसाया मुल्क अगर इतनी वहाँ पे तरक्की हो रही है तो इनको चाहिए कि उनसे कुछ सबक ले लें। और दूसरा हमारे साथ बांग्लादेश 71 में जो है ना अलग हुआ था, और वहाँ पे इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है, तो ये अभी तक वहीं पे खड़े हुए हैं। ये हमारे जो करने वाले काम है वो करते नहीं है, जो नहीं करने वाले वो कर रहे हैं। क्या लगता है इंडिया ने इतनी मतलब वो इतना डेवलप्ड कंट्री बन गया है, किस तरह उन्होंने इतने अपने गोल्स अचीव किए हैं? एक तो इंडिया में है जमहूरियत, फिर उनके पास जो मटेरियल है ना वो खुद उनको निकालते हैं, खुद उसके ऊपर जो है मेहनत करते। नीला कौन थी जिसने इसराइल में जाके वहाँ पे खिताब किया है, फलस्तीन पे जंग मसलत की हुई थी इसराइलियों ने, ठीक है। और उनको ये हमारी नालायक हुकूमत ने उसको नीला को भेजा, वहाँ पे जाके वो तकरीर कर रही है कि जोश भाई हमारे भाई हैं। लानत भेजता हूँ मैं, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान लाइला पे है, पाकिस्तान लाइला के नाम पे बना हुआ है। बात समझिए कि नहीं? ये बनावटी चीजें ना दिखाएं हमें। इस बात से कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए कि इंडिया की हमेशा से पॉलिसी हमसे अच्छी रही है और उन्होंने पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन को जो है वो बहुत डेवलप किया है। उन्होंने अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा वो ऊपर लेकर गए हैं और इस वक्त इंडिया हमसे, अगर हम रियलिटी पर बात करें तो हमसे बहुत कई सौ साल आगे। उनके जो लोग हैं ना, उनके जो लोग हैं वो बाहर के मुल्कों में अपने पैसे नहीं रखते, मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टी नहीं बनाते। तो इसका मतलब है गलती हम में है ना, उनमें तो नहीं है ना। फलस्तीन, हैव यू एवर सीन एनी सिंगल बड़ी, किसी को भी देखा है उस चीज को हाथ डालते हुए? किस बात का वोट हमने किया, किस बात का वोट? सो आई डोंट रियली थिंक कि वो नॉमिनेट होना चाहिए, ठीक है, और ना ही वो किसी खाते में आता। हाँ, इन रिगार्ड्स टू डेवलपमेंट, पब्लिक डेवलपमेंट, उस चीज में उसने काम किया। सऊदी अरब वाले लोग भी जहाँ पे खाना काबा मेरे नबी ने बुत शिकन थे, मेरे नबी उन्होंने बुत तोड़े थे, बुराई वहाँ पे खत्म की थी, वहाँ पे आप लोगों ने मंदिर तमीर करवा दी है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। अपने मुल्क में आपने PSL बना दी है,
हम गफलत में पड़ गए हैं, हमें लॉलीपॉप दे दिया है। हमारी तालीम के निसाब में ना वो किताबें ख़त्म कर दी हैं इस्लामियत की, अरबी की, नबी की सीरत पे बात ही नहीं करना चाहते ये लोग। कि मज़हब से अलग होकर जब तक हम नहीं निकलेंगे, काम नहीं करेंगे, हम अपनी कौम को, कौम का मतलब होता है हम जितने पाकिस्तानी हैं, जितने भी इस मुल्क में बसने वाले लोग हैं, वो सब हमारी कौम है। हमें कौम को डेवलप करना है, अपने पाकिस्तान को डेवलप करना है। जब मोदी ने क्या किया, उसने अपने मुल्क को डेवलप किया। आज पूरी दुनिया में इंडिया अपने का चल रहा है। अपने शहरी को उसने डेवलप किया ना। और हम लोग क्या होता है, डेवलपिंग नहीं मिलती हमें। हम लोग इधर मजहब के नाम पे जो है वो एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, और मजहब के नाम पर हम कार्ड्स। ये आप जो बात कर रही है ना बार बार डेवलपमेंट की, पैसे की, ठीक है, ये सारा इसी का ही मसला है। ये पैसा अगर हमारे पास भी हो ना तो हमें भी अवार्ड मिलेंगे, हमें भी सारा कुछ मिल जाएगा। ये पैसे का ही रोला है सारा। तो अगर देखें आप, उनकी इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी उनकी इकॉनमी है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उनके पास उतने सोर्सेज हैं, वहाँ पे उनको सारा कुछ मिल जाता है। सर चाइना की इकोनॉमी दूसरे नंबर की है, शी जिनपिंग को क्यों नहीं मिल रहा? अब देखें उनका एक अपना इशू है। देखे ना तो कोई भी कंट्री क्राइसिस में होती है, फॉर एग्जांपल तुर्की क्राइसिस में था तो उसकी हेल्प की, श्रीलंका क्राइसिस में था उसकी हेल्प की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिस्ट्री उठा के देख ले। जब से बना है कभी क्राइसिस में नहीं आया है। उनको अगर कोई क्राइसिस आई है तो उन्होंने खुद फेस किया, दुनिया से उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है। ठीक है, ये भी तो एक कैरेक्टर तो देखे ना, एक नेशनल कैरेक्टर भी तो देखे। IMF के पास वो गए थे 90s में, बहुत पहले, ठीक है, मगर उस पर डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, उन्होंने वो महात्मा गांधी का, नेहरू का, इनका फार्मूला लेके आज तक वो चले और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो एक वो क्राइसिस, वो भी बहुत बड़ी क्राइसिस से निकले। इतनी बड़ी गुर्बत वाली आबादी, आज उनके 20 सूबों में गुर्बत ग्राफ 0 है। अपने मुल्क में सबसे पहले स्टेबिलिटी तो लेकर आए, और कोई भी मुल्क जो है मज़हब के नाम पे नहीं चलता। कोई भी मुल्क जो है इस बात पे नहीं चलता कि ये हमारा मजहबी मैटर है। मुल्क चलाने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड की वो ज़रा हमें समझ नहीं आता। हमें समझ नहीं आता, दुबई को कैसे समझ आता है, सऊदिया को कैसे समझ आता है, दुनिया भर के ममालिक को कैसे समझ आता है। देखिए उनको इसराइल भी समझ में आ जाता है। हम अगर ये कहेंगे उनको समझ आ गया तो हमें भी समझ लेना चाहिए। अच्छा, हम सबसे सुपीरियर है, हमें सब सही दिखता है। नहीं, सुपीरियर नहीं है, हमारी एक अपनी जो है चीज़ें हमें देखना पड़ेगा उनको। यस, लेकिन अगर आप देखें इसराइल को देखें तो हम क्या कहें कि बाकी दुनिया कर रही है तो हमें भी कर लेना चाहिए। हमारा तो अपना इशू है, हमें तो अपने तरीके से चलना है और अपनी तरह से हमने चीज़ें देखनी है। हमने दुनिया की नज़र से तो देखना नहीं है कि दुनिया कैसे देख रही है। तरीका क्या है सर? हमारा तरीका ये है कि हम तरीका, मैं आपको बताऊं, चाइना के बारे में यहाँ कोई अगेंस्ट नहीं बात करेगा। 700 से ज़्यादा मस्जिदें उन्होंने रिसेंटली जलाई हैं। जिंदगी गुजारते हैं। इमरान खान ने वोट मांगा 92 के वर्ल्ड कप जीतने के ऊपर, ये हमारा टोटल कैरेक्टर है। नवाज शरीफ साहब ने किया, वो एटमी धमाका, मैंने एटमी धमाका एक होना था वो हो गया। हालांकि एटम बम बनाने के पीछे जिन लोगों का हाथ था उनके साथ दुनिया ने क्या किया, अयूब खान, भुट्टो और ज़ियाउल हक। नवाज शरीफ का तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं है एटम बम में। एटमी धमाका हो गया, वो भी फौज ने किया, क्रेडिट ये लेते हैं। उसकी सालगिरह, दुनिया का कोई मुल्क एटमी धमाके की सालगिरह नहीं मनाता है। हमारे नवाज शरीफ साहब एटमी धमाके की सालगिरह मनाते हैं। धमकी भी तो देनी होती है ना हमने कि हम एटॉमिक पावर है, बम फोड़ देंगे। हमारे एटॉमिक पावर को दुनिया किसी खाते में नहीं लाती है। अगर है तो कर्जा माफ़ कर दें, इंडिया कश्मीर छोड़ दे, मिडल ईस्ट वाले हमारी लेबर ना निकालें। इससे बेहतर है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पेरेंट्स जो इंडिया गए थे, ठीक है, इंडिया गए थे जी, मेरे माँ बाप इंडिया गए थे, और वहाँ से ना वो लेके आए थे कुछ चीज़ें खाने वाली। दूसरी चीज़ें तो नहीं वो लेके आने दिया उन्होंने, लेकिन खाने वाली चीज़ें थी। उनको जब हमने खाया ना, हम ये महसूस हुआ कि वो उधर से आके यहाँ पर उनकी चीज़ें जो है, उनकी खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, खाने की क्वालिटी अच्छी है। और जो वहाँ से हमने चीज़ें लेके आए ना, उनको तकरीबन हमने 1.5 माह तक ना वैसे रखा, टाइम ही नहीं मिला खाने का, बिजी शेड्यूल का थे। लेकिन जब उसको खोला तो वैसी की वैसे थी। क्वालिटी, एक बात बता, 10 रुपए की कोई औकात नहीं है। वहाँ से इतना सा मैडम चॉपर है जिसके अंदर उन्होंने अचार था, वो एक अचार को आप रोटी पे रख के अगर मिसरे ना, पूरी रोटी स्वादिष्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप 50 का अचार लेके खा ले, आपको स्वाद ना आया। तो शुरू से कह रहा हूँ, ना कश्मीर हमारा था, ना है, ना होगा। ठीक है, अभी पाकिस्तान भी, ये भी एक बड़े सगीर का पार्ट था ना, वो अल्लाह की करम से बन गया। ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, वो हम संभाल नहीं सके, हम कश्मीर कहाँ से ले लेंगे। ठीक है,
और दूसरा ये कि हम अपने आज़ाद कश्मीर को आप कंपेयर करें इंडिया के जम्मू कश्मीर से, तो आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस नज़र आएगा। अभी पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के लिए गया है और उसने अरबों डॉलर की सरमायाकारी अनाउंस की है, ठीक है। और शायद इस इंटरव्यू के बाद लोग यही ना कहने लगता है ये वकील साहब जो है एजेंट है। जो पाक स्टडी की हम बात करते हैं ना, मुतालिया पाकिस्तान की, उसमें ये वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर आटे के ज़खायर है, यानी कि जो फसल है बहुत अच्छी है, और पढ़ाने वाला टीचर और पढ़ने वाला तालिब इल्म अल्लाह के हुक्म से दोनों ही आटे की लाइन में खड़े ताकि तोड़ा मिल जाए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद और एंटरटेनिंग लगा होगा, जहाँ पे आपने देखा पाकिस्तानी जनता हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार पब्लिक रिएक्शंस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।